मैं चाहता हूँ कि जलसा तो कामयाब हो चुका है, हम लोग जब इस महफिल से उठकर अपने घरों तक पहुँचे तो हमारी कौम के नौजवान अपनी जिंदगी में सुन्नते मुस्तफ़ा की रमक चमक दमक लेकर के जाएं और हमारी कौम की बेटियां सैयदा खातूने जन्नत की किरदारो इखलाक से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। हम और आप आज जिस शब में बैठे हैं, पूरी दुनिया के लोग दो शब से उर्से आला हजरत मना रहे हैं और आज दिन में 2:35 पे 14वीं सदी के उस मुजद्दिद के कुल शरीफ का इनेकाद पूरे आलमे इस्लाम में हुआ। आला हजरत का इल्म मिला सदरुश शरिया को, सदरुश शरिया से इल्म मिला हुजूर हाफिज़े मिल्लत को, और हुजूर हाफिज़े मिल्लत का इल्मी फैजान आज पूरे आलमे इस्लाम में बरस रहा है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम आला हजरत का जहां नारा लगाते हैं वहीं ज्यादा से ज्यादा तालीमाते आला हजरत को पढ़ने की कोशिश करें। आप हजरात के नारे को देखकर मुझे एहसास हुआ कि आप हजरात आला हजरत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हुजूर ताजुश शरिया से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और क्यों नहीं हो कि जब भारत में शुद्धिकरण की तहरीक चली थी तो सरजमीने बनारस को मुफ्ती आलम इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद ने उस वक्त मरकज बनाया था। इसलिए यहाँ के लोग खानदानी तौर पर सुन्नी सहीहुल अकीदा है, इसलिए हमारे रगों में हर लम्हा आला हजरत की मोहब्बत है और इंशाअल्लाह ये बाकी इंशाअल्लाह ये मोहब्बत बाकी रहेगी। अगर रहेगी तो दोनों हाथों को एक बार उठाकर बोले इंशाअल्लाह ये मोहब्बत बाकी, और ज़रा जोर से बोले इंशाअल्लाह ये मोहब्बत बाकी। पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत काम किए, मगर एक इंसान कहीं नजर आता है तो दूसरी जगह नजर नहीं आता। मगर ये बरेली के रजा है, इल्म के जिस मैदान में कदम रखोगे वहीं पे रंगे रजा नजर आएगा। चाहे वो इल्मे तफसीर हो, इल्मे हदीस हो, इल्मे फिक्र हो, चाहे इल्मे सियासत हो, चाहे वो इल्मे साइंस हो, दुनिया के जितने उलूम हैं, जब बरेली के अहमद रजा को आप पढ़ेंगे तो लगता है ये तमामी उलूम उनकी दहलीज पे हाथ बांधे खड़े हैं। बरेली के रजा के न कलम का जवाब है, न उनकी इल्म का जवाब है, न उनकी जबान का जवाब है, न उनके तकवे का जवाब है। इल्मे तफसीर चाहिए, रजा की बारगाह में चलिए। इल्मे हदीस चाहिए, रजा की बारगाह में चाहिए। इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत चाहिए, रजा की बारगाह में चलिए। शायरी सीखनी हो, रजा की बारगाह में चलिए। खिताबत के मैदान में कदम रखना हो, रजा की बारगाह में चलिए। फतवा नवेशी में महारत चाहिए, रजा की बारगाह में चलिए। मुबल्लिग बनना है, अहमद रजा की बारगाह में आइए। आपको बेहतरीन उस्ताद बनना है, अहमद रजा की बारगाह में आइए। फतवा लिखना है, अहमद रजा की बारगाह में आइए। मियां जमाने की नजरों ने देखा तभी तो जमाना कहने पे मजबूर हुआ, वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। गैरों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का है। आला हजरत को क्या ना आप उनके शागिर्दों का जवाब नहीं ला सकते। मदारिस साहब करोड़ों की शक्ल में मदारिस
मदारिस इस्लामिया आज आलिम पैदा कर रहे हैं, मगर बरेली के अहमद रजा ने आलिमों की बड़ी टोली नहीं बल्कि शख्सियतों की बड़ी जमात को पैदा किया है। आप जब उनके शागिर्दों की जमात को उठाकर देखेंगे तो कोई सदरुश शरिया बनकर चमक रहा है, कोई अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी बनकर चमक रहा है, कोई सैयद अब्दुल अलीम मुरेठी बनकर के साहब चमक रहा है। जमाने की निगाहों में आप जब देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। कोई अल्लामा हशमत अली खान बनकर चमक रहा है। पूरे आलम में उनके शागिर्दों की धूम मची हुई है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, फरोगे उर्दू पे आलम इस्लाम में बहुत काम हुए। लोग कहते हैं, लोगों को गालिब का नाम याद है, लोगों को साहब याद रखिएगा डॉक्टर इकबाल का नाम याद है, लोगों को मीर और न जाने दाग और कितनों का नाम याद है, मगर डॉक्टर इकबाल को छोड़ दीजिए। उसके बाद दुनिया में जितने उर्दू में शायरी करने वाले शायरों की जमातें गुजरी हैं, इन्होंने गजलिया अशआर के अलावा आपको क्या दिया है? इन्होंने फरोगे उर्दू में एक दो किताबें दी होंगी जिसे आप एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मगर बरेली के रजा ने जब कलम उठाया है तो कुरान का तर्जमा उर्दू में कंजुल ईमान पूरे आलम इस्लाम को अता किया है। आप साहब फरोगे उर्दू में इस काम का जवाब नहीं ला सकते। बताओ ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया में जहां जहां कुरान मौजूद है वहां वहां रजा का कंजुल ईमान मौजूद है, और जहां जहां कंजुल ईमान मौजूद है वहां वहां फरोगे उर्दू मौजूद है। मियां पूरी दुनिया में आपको मानना पड़ेगा सबसे ज्यादा जिस कुरान जो तर्जमा कुरान का पढ़ा जाता है वो कंजुल ईमान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस नातिया शायर की शायरी पढ़ी जाती है वो बरेली के अहमद रजा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके फतावे पढ़े जाते हैं वो बरेली के अहमद रजा है। पूरी दुनिया में साहब जमाना जिसकी दहलीज से इश्क़ मुस्तफा की भीख मांगता है वो बरेली के अहमद रजा है। इसलिए हम उनसे बेपनाह मोहब्बत कल भी करते थे और आज भी करते हैं। ये मेरे तमहीदी कलेमात थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा रजा के मसलक का मकसद क्या है। हम मसलक के आला हजरत पे आपको चलने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए यहाँ हमारे ईमान की सलामती है, यहाँ पे हमारे अकायद की सलामती है, यहाँ पे हमारे किरदार की सलामती है, यहाँ पे हमारे लबो लहजा की सलामती है। मियां आला हजरत अजीमुल बरकत से किसी ने पूछा, हुजूर मजार शरीफ पर कितनी चादरें चढ़नी चाहिए? आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अगर मजार शरीफ पे चादर पुरानी हो गई हो या फट गई हो तो मियां बदल कर उस पे एक चादर चढ़ा दीजिए ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मजार शरीफ एक है, चादरें 1 लाख चढ़ रही हैं। पूछा गया हुजूर अगर चादरें ज्यादा चढ़ गई तो क्या किया जाए? सुनो बरेली के रजा का जवाब। आला हजरत जवाब लिखते हैं, चादरें ज्यादा चढ़ गई हैं तो एक चादर को छोड़कर बाकी चादरों को फरोख्त कर दो और उन पैसों को गरीबों में खर्च कर दो, उस वली के नाम पर यतीमों में खर्च कर दो, यतीमों की तालीम और तरबियत में खर्च कर दो। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, जमाने को ये मैसेज और पैगाम किसने दिया है? आप ईमानदारी से बताएं, हम जहाँ पर खड़े हैं क्या आज हमारी पोजीशन वो है? आज पूरी दुनिया में जमाना हमें पसमानदा कहता है, लोग हमें अकलियत कहते हैं, जमाना हमें साहब जमाना हमें पिछड़ा और अति पिछड़ा कहता है। आप कभी इसका तस्वुर कीजिए और सोचिए कि हमारी तादाद चाहे जितनी हो मगर जमाना हमें अकलियत कहता है। अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आने का तरीका क्या है? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा तो आज फिर से सोचने की जरूरत है। मियां समाज में इज्जत सबको चाहिए, समाज में वकार सबको चाहिए, मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो पीर हो मुरीद हो आलिम हो जाहिल हो इमाम हो मुक्तदी हो, समाज में इज्जत और वकार सबको चाहिए। मगर इज्जत मिलेगी कैसे? वकार मिलेगा कैसे? हम समाज में तरक्की याफ्ता बनेंगे कैसे? हम जमाने का तोड़ जवाब देंगे कैसे? कुरान कहता है इसकी सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा, जो तालीम याफ्ता बनेगा एजुकेटेड बनेगा अल्लाह
उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देगा। यानी अगर आपको समाज में तरक्की चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एजुकेटेड बनना पड़ेगा। अगर आपके समाज आपका ताल्लुक ऐसे खानदान से है जो समाज का पसमानदा खानदान है, आपका ताल्लुक ऐसी बरादरी से है जिसे पसमानदा कहा जाता है, आपका ताल्लुक ऐसी बस्ती से है जिसे पसमानदा कहा जाता है, जमाना आपको निगाहें दिखा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी कौम का नौजवान, हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, भारत जब आजाद हुआ तो एक वक्त था कि साहब इल्म के मैदान में हमारा बोलोबाला था, मगर आज जमाना हमें निगाहें दिखा रहा है, लोग हमें ऊंची आवाजें कसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे पुरफितन दौर में समाज का कई हर नौजवान से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस बात का एहसास नहीं होता हमारी ऊपर जो दाग धब्बे लग रहे हैं हमें उसे मिटाना चाहिए। मियाँ आप हजरत गरीब नवाज की जिंदगी का मुताला करें, आप हजरत मखदूम सिमना की जिंदगी का मुताला करें, आप साहब पूरी दुनिया में उठाएं और उठा करके सरकार गौसे आजम की जिंदगी का मुताला करें। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मियाँ आपको जरूरत इस बात की है, फिर से अपने किरदारों कैरेक्टर पे गौर कीजिए। क्या आप नहीं चाहते आपका घराना समाज में ऊपर उठ जाए? क्या आप नहीं चाहते आपके बाप दादा का नाम रोशन हो जाए? क्या आप नहीं चाहते फिर से हम उठे और जमाने पे अब्र बन करके छा जाए? मियाँ याद रखिएगा, इंसान कामयाब दौलत से नहीं होता, सरबत से नहीं होता। जमाना हमें कहता है हमारी तादाद कम है, हमारी तादाद तो उस वक्त भी कम थी जब हम बद्र के मैदान में थे, हमारी तादाद तो उस वक्त भी कम थी जब हम उहुद के मैदान में थे, हमारी तादाद तो उस वक्त भी कम थी जब हम खंदक के मैदान में थे, हमारी तादाद तो उस वक्त भी कम थी जब हम फातिह मक्का बनकर मक्के में दाखिल हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ 313 की तादाद थी मगर बदर में हम कामयाब हुए कि नहीं हुए? आप कहेंगे मौलाना आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? आज हमारे पास करोड़ों की तादाद है, मालदार भी हम हैं, दौलतमंद भी हम हैं, सरवतमंद भी हैं हम हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे पास कॉलेजेज हैं, हमारे पास उलमा की एक कामयाब टोली है, हमारे पास दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान मजीद है, हमारे पास रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है, हमारे पास सहाबा की सीरत मौजूद है, हमारे पास औलियाए किराम का किरदार कैरेक्टर मौजूद है, हमारे पास मसाजिद मौजूद है, हमारे पास मदारिस मौजूद है, हमारे पास खानकाहें मौजूद है। मगर जरा सहाबा का दौर उठाइए और पूछिए, मैं अपने उलमाए किराम से मुल्तमिस हूँ, आप कभी इनकी बारगाह में हाजिरी लगाइए, क्या सहाबा के पास लिखने के लिए कलम था? जवाब मिलेगा नहीं था। क्या उनके पास लिखने के लिए कापियां मौजूद थी? जवाब मिलेगा नहीं था। क्या उनके पास पढ़ने के लिए किताबें मौजूद थी? जवाब मिलेगा नहीं था। क्या उनके पास रहने के लिए ठहरने के लिए एयर कंडीशन कमरे मौजूद थे? नहीं थे। क्या उन्हें पेट भरने के लिए भरपेट खाना मौजूद था? आप कहेंगे नहीं थे। मियाँ वसाइल कुछ नहीं है मगर आज इल्म तफसीर उनके दम से जिंदा है, आज इल्म हदीस उनके दम से जिंदा है, आज कुरान हम तक उनके दम कदम से पहुंचा है। आपने कभी इसके बारे में सोचा कि मियाँ जिनके पास वसाइल कुछ नहीं थे, सबसे ज्यादा हदीसें जिससे मरवी हैं उन्हें हजरत अबी हुरैरा कहा जाता है। मैं वहां तकरीर कर रहा हूँ, क्या मुझे ये एहसास हो सकता है कि इस मजमे में कम से कम 100 नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाले होंगे? हैं कितने नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाले हैं? जरा हाथ उठाए थे। सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान। तू कॉलेज में पढ़ता है बाबू, है ना? इसमें कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान है कि नहीं है? 2 4 10 नौजवान। कोई कॉलेज में पढ़ने वाला नहीं है। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़ने वाले नौजवान अच्छा इधर मौजूद है माशाअल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप वसाइल का रोना रोते हैं, आज आप मसाइल का रोना रोते हैं। जरा उस बच्चे को जगा दो तो बाबू जो सामने सो रहा है। हाँ जगाइए माशाअल्लाह। बेदार हो जाओ बाबू, अस्सलाम वालेकुम। बेदार हो जाओ, जागो, है ना? बेदार हो जाइए, नींद तो आ ही जाती है, जाहिर सी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारी कौम की जवान लड़कियां और बेटियां रोना रो रही हैं, मेरे पास वसाइल की कमी है, मेरे पास साहब ये सहूलियात मौजूद नहीं है। मगर हजरत अबी हुरैरा कहते हैं हमें पढ़ाने वाले सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत है। बाज़ाब्ता तौर पे उस वक्त कोई निसाब मुकर्रर नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। हम बैठ गए, पढ़ते कैसे हैं? सहाबा खजूर की छाल लेकर, सहाबा
लकड़ियां लेकर सहाबा पत्थरों के टुकड़ों को लेकर के बैठ जाते हैं, नबी फरमाते तो लिख लेते। अरे बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को देखते तो लिख लेते। अब आप जरा तसव्वुर करें, जिन्होंने पत्थरों पे लिखकर, जिन्होंने खजूर की छालों पे लिखकर, जिन्होंने दरख्त के टुकड़ों पे लिखकर कुरान हम तक पहुंचाया हो, हदीसें हम तक पहुंचाई हो, उन सहाबा का किरदार हमारी जिंदगी में मौजूद है, फिर भी हमारी कौम तालीम के मैदान में पीछे हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बताओ वलियों के पीर का नाम क्या है? आप सबकी जबान पर एक नाम आएगा, हम उन्हें कहते हैं पीराने पीर दस्तगीर सरकार गौसे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सरकार गौसे, और जोर से बोले सरकार गौसे आजम। ये पीरों के पीर है, ये मीरों के मीर है, ये वलियों के वली है। सरकार गौसे आजम की 18 साल की उम्र है। अब आप जरा सा सोचे, 18 साल की उम्र में साहब तालीम हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं, जीलान से चलते हैं, बगदाद की सरजमी पर पहुंचते हैं। अब आप जरा सा सोचिए, तसव्वुर कीजिएगा, 18 साल की उम्र है, माने अशरफिया जो थी वो रास्ते में खत्म हो गए, महीनों के भूखे हैं और भूखे हैं। साहब कहते हैं सरकार गौसे आजम कि मैं भूखा रहता, प्यासा रहता, उस्ताद की बारगाह में सबक पढ़ता और पढ़ने के बाद मस्जिद में आकर के सबक याद करता। बहुत ज्यादा प्यास लगती तो दरिया में पानी पीने के लिए जाता, भूख लगती तो दरिया के किनारे जाकर साहब हरी घास तलाश करके खाता। कभी कभी ऐसा होता भूख की शिद्दत बहुत बढ़ जाती तो मैं मस्जिद की जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मजार शरीफ पे आकर के लंगर खाने वालों खूब खाओ, अल्लाह ताला आपके लंगर में बरकतें अता फरमाए। मजारों शरीफ पे बैठकर 100 कप चाय पीने वालों, कभी बुजुर्गों की उन फाका कशी के अय्याम को भी याद करो। बुजुर्गों के नाम पे फातिहा कराकर खूब पेट भर कर खाने वालों, फातिहा कराओ, सुभान अल्लाह, सवाब पहुंचता है। मगर कभी उन बुजुर्गों की फाका को भी याद करो कि उन्होंने कैसे इस्लाम हम तक पहुंचाया है। साहब ये कौन है? पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं। कहते हैं कि महीनों भूखे रहता, जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मस्जिद की जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। आज किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा मरहला नहीं आता। आज तुम्हारा बाप कमा कर तुझे देता है, एयर कंडीशन कमरे ला करके देता है, BHU से लेकर के साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक तेरे दाखिले का इंतजाम करता है। हर महीना तेरा बाप कमा कर तेरे लिए फीस जमा करता है। फिर भी समाज में अच्छे IPS अफसर, हमारी कौम के बच्चे IPS अफसर नहीं बन पाते, डॉक्टर बड़े डॉक्टर नहीं बन पाते, बड़े इंजीनियर नहीं बन पाते। आज अगर हम हैं भी तो हमारी तादाद बड़ी कम है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह सिर्फ एक है, हमने लंगर को याद रखा, बुजुर्गों के किरदार को भुला दिया। हमने उर्स को याद रखा, बुजुर्गों के तालीमी मिशन को भुला दिया। हमने साहब चादरों को याद रखा, मगर हमने बुजुर्गों के तालीमी सफर को भुला दिया। हमने साहब 5 किलोमीटर पैदल चलकर बुजुर्गों की बारगाह में चादर चढ़ाने को याद रखा, मगर तालीम के लिए हजारों मील सफर को हमने फरामोश कर दिया। क्यों साहब? ऐसे काम कैसे चलेगा? तभी तो मेरे इमाम ने कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। सुनो, बात इतनी ही पे नहीं रुकती है। साहब कहते हैं सरकार बड़े पीर दस्तगीर कि एक दिन में अपने उस्ताद की बारगाह से सबक पढ़ करके आया और बयाबान में बैठ गया। बैठकर सबक याद करने लगा। अल्लाह अकबर, बयाबान में बैठ करके सबक याद कर रहे हैं। ये कौन है? पीरों के पीर, मीरों के मीर है। जोरों की भूख लगी है, गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। मियां, कुव्वते लायमूत समझ रहे हैं? नहीं समझते तो उलमा से समझ लीजिएगा, यानी इतनी ताकत आ जाए कि तुझे मौत ना आए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर उठते हैं, नानबाई की दुकान पे पहुंचते हैं, सलाम पेश करते हैं। नानबाई भी अल्लाह का वली है, पहचान जाता है। जवाब देने के बाद अर्ज़गुज़ार होता है, हुजूर हुक्म किया जाए, फकीर आपकी क्या खिदमत कर सकता है? सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, सुनो, मैं तेरी दुकान पे इसलिए आया ताकि तू मुझे रोजाना कर्ज दे दिया करे, मगर एक शर्त
शर्त है। उनानबाई बोल पड़ा सरकार मैं भी आपका और ये दुकान भी आपकी। हुजूर आपको कर्ज की क्या बात है, ये दुकान आपकी, जो चाहे ले ले। कहा नहीं, कर्ज लूंगा मगर एक शर्त है, अगर जिंदा रहा तो वापिस कर दूंगा, अगर मौत आ गई तो माफ कर देना। कहा हुजूर मंजूर है। कहा सुनो, रोजाना 1.5 रोटियां तुम मुझे कर्ज देना। कितनी रोटियां? एक एक हाथ उठा करके बोले कितनी रोटियां? कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां। अभी महीना मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का आने वाला है। सरकार की सीरत अपने घर में बच्चों को जरूर सुनाइए। 11वीं शरीफ का महीना आया, फातिहे की महफिल बाद में सजाइए और बुजुर्गों की सीरत अपनी औलादों को बैठा करके पहले बताइए। क्या आपने कभी कोशिश की? आपने कभी इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा तो आज हम में सारे लोग 11वीं शरीफ बनाने वाले हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने घर में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को ये बताया बेटा सुन, हम जिस बड़े पीर के नाम से फातिहा कराते हैं, तू तो दुनिया में आने के बाद कई साल बाद कुरान पढ़ा है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर तो माँ के पेट से कुरान पढ़ करके आए थे। क्या आपने कभी अपने बेटे को ये बताया है, ए बेटा सुन, आज तो तू मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर भी कॉलेज में सही से पढ़ने के लिए नहीं जाता, मगर हम जिस बड़े पीर दस्तगीर के नाम से आज लंगर खिला रहे हैं, इन्होंने भूखे प्यासे रह करके इल्म का दरिया बहाया है और इल्म के समंदर को अपने अंदर समो लिया है। मियां 1.5 रोटियां कर्ज मांगते हैं रोजाना, आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर और आधी रोटी रात। ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला शहजादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब पढ़कर बने हैं तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं मैं एक वक्त 2000 उलूम फनून को जानता। कितने उलूम फनून को? 2000। इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 50 उलूम से ज्यादा नहीं पढ़ाए जाते, मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर उस माने में 2000 उलूम फनून को जानते थे। कहते हैं याद रखना, ये 1.5 रोटियां खाकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़ करके फारिग हुआ है, बना है, तो आलिम नहीं आलिमों का इमाम बना है, मुहद्दिस नहीं इमामुल मुहद्दिसीन बना है, मुफस्सिर नहीं इमामुल मुफस्सिरीन बना है, सिर्फ वली नहीं वलियों का बादशाह बना है और ऐलान किया है मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मियां सरकार बड़े पीर दस्तगीर 1.5 रोटियां खाकर इल्म के उस मीनारे पर पहुंचे जहां जमाना आज खैरात बांधे खैरात के लिए खड़ा है। आला हजरत लिखते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकार गौसे आजम आते हैं और तालीम का इल्म का ऐसा दरिया बहाते हैं। बादशाह वक्त हाजिर होता है, कहता है हुजूर आपके होते हुए बादशाहत मैं करूं ये गवारा नहीं है। सुनो आज जमाना कहता है, आज हमारे बच्चों को ये मैसेज और पैगाम दिया जाता है बेटा अमीर बनना है। सब बच्चे सोचते हैं दौलत होगी तो हम अमीर बन जाएंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा गलत। कौन कहता है इंसान दौलत से अमीर होता है? नहीं नहीं, ये बात गलत है। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म हुनर और एजुकेशन से अमीर होता है। एक डॉक्टर पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। एक प्रोफेसर पढ़ लिख कर प्रोफेसर पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। एक आलिम पढ़ लिख कर आलिम पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। एक IPS अफसर पढ़ लिख कर IPS अफसर पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। जमाने के हर मुखालिफत का जवाब और हर जालिम की ताकत का एक जवाब है और उस जवाब का नाम है इल्म। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से वादा करके जा, पीरों के पीर वलियों के वली ने 1.5 रोटियां कर्ज लेकर इल्म हासिल किया है। इंशाअल्लाह हम भी जरूरत पड़ी तो हम भूखे रहेंगे, मगर इल्म के मैदान में इंशाअल्लाह वलियों के नाम का परचम जरूर लहराएंगे। इंशाअल्लाह लहराएंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह।
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप ताज्जुब करेंगे, सोचेंगे, मियां अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, 11वीं सदी के मुजद्दिद हैं, हजरत औरंगजेब आलमगीर का जमाना उन्होंने पाया है, जिन्हें पूरी दुनिया हुजूर सैयद शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के नाम से याद करती है। इनके आबा व अजदाद बुखारा से मक्का गए और मक्का से इंडिया में आए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो जमाना कैसा था। भागलपुर से कन्नौज जौनपुर की सरजमी पे पढ़ने के लिए आते हैं। वो जमाना ट्यूबलाइट का नहीं था, वो जमाना हमारी तरह पेपर लाइट का नहीं था। आज हमारे यहाँ कितने वसाइल मौजूद हैं, मगर आज हमारी तबाही और बर्बादी के दास्तान लिखे जा रहे हैं, वो चाहे बेटियां हो या बेटे। याद रखिएगा, इस मौजू पर मेरी ये तकरीर का ये आखिरी गोशा होगा, फिर मैं अपने गोशे को बदलूंगा। अच्छा ये बताइए, तकरीर करूँ ना, इजाजत है ना आप लोगों की? मतलब कोई तकलीफ नहीं ना हो रही है? तो जितने लोग सुन रहे हैं जरा आगे से पीछे तक आप लोग बेदार है ना, तो जरा हाथ उठाकर एक बार बोले तो या रसूल अल्लाह, ताकि मुझे एहसास हो के बेदार है। माशाअल्लाह। अब मैं सिर्फ नौजवान लड़के और लड़कियों से कहूंगा जो साहब मोबाइल की दुनिया में पूरी रात गुजार रहे हैं, इंस्टाग्राम की वादी में पूरी रात गुजार रहे हैं, और से मेरी बात सुनिएगा, इस बात का मजाक मत बनाइएगा। आज ही एक नौजवान ने नारा लगाया, क्या नारा था? मसलके आला हजरत। अरे बोलिए ना भाई, कुछ भी तो बोलिए। मसलके आला हजरत। अरे मैं भी तो नारा लगा रहा हूँ, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जाहिद बनारसी साहब ने कहा, सब ने कहा। मैं चाहता हूँ कि आला हजरत का एक मसलक बता दूं आला हजरत का एक मसलक सिर्फ नौजवानों के लिए। सुनिए मियां, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे, और आपके पास भी 24 घंटे ही हैं, जो अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में हम हाजिर हुजूर अकबर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास भी 24 घंटे ही थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम के पास 24 घंटे थे, ख्वाजा गरीब नवाज के पास 24 घंटे थे। याद रखिएगा, आला हजरत के पास 24 घंटे ही थे। मियां आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम के पास 24 घंटे ही थे, आइंस्टाइन के पास 24 घंटे ही थे। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं सबके पास 24 घंटे ही थे, और आपके पास भी। हाथ उठाकर बोले, आपके पास भी। छोटे बच्चों तुम बताओ, तुम्हारे पास भी कितने घंटे हैं? जोर से बोलो तुम लोग, कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। अब इस 24 घंटे को कामयाब कैसे बनाना है? क्या इंस्टाग्राम चलाओगे 24 घंटे में? क्या फेसबुक चलाओगे 24 घंटे में? क्या मोबाइल पे टिकटॉक देखोगे? जो कौम टिकटॉक देखती रहेगी, कामयाबी उसकी दहलीज तक, वो कामयाबी की दहलीज तक नहीं पहुंच सकता। जिसकी रातें व्हाट्सएप और फेसबुक की वादियों में गुम हो जाएगी, वो नौजवान कामयाबी की दहलीज तक नहीं पहुंच सकते। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, सिर्फ बुजुर्गों के नाम से फातिहा कराने वाले मत बनो, फातिहा भी कराओ और बुजुर्गों के किरदारों कैरेक्टर को भी याद करो। आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर 24 घंटे में आला हजरत ने 21.5 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है, और 2.5 घंटा आराम किया है। जो 21.5 घंटा पढ़ता और पढ़ाता है, वो सिर्फ दुनिया सुन्नियत का हजरत नहीं बल्कि आला हजरत बनता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सुनो, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ऐ मेरी कौम का नौजवान, सुल्तान रजा तुझसे एक गुजारिश करेगा, अगर आला हजरत से प्यार है ना तो आज ही ये फैसला करो, फैसला करो। याद रखना, अल्लाह ने दुनिया की, अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? कुरान कहता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, और किताब से मुराद कुरान अजीब है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मियां अल्लाह ने नबी का साथी
किताब को बनाया। नबी ने सहाबा का साथी, किताब को बनाया। सहाबा ने ताबई का साथी, किताब को बनाया। ताबई ने तबे ताबई का साथी, किताब को बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सहाबा का साथी किताब है, सुहदा का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, अल्लाह वालों का साथी किताब है, अल्लाह वालियों का साथी किताब है, सैयदा खातूने जन्नत का साथी किताब है, इमाम हुसैन का साथी किताब है, गौसे आजम का साथी, अरे हाथ उठाकर बोले गौसे आजम का साथी किताब है, गरीब नवाज का साथी किताब है, आला हजरत का साथी किताब है। बताओ ईमानदारी से, मियां उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, अइम्मा सबका साथी किताब है। दुनियावी एतबार से देखो, डॉक्टरों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, आईपीएस अफसरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी का किताब है। दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, सबके साथी का नाम, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले जोर से, सबके साथी का नाम किताब है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जब तू जान गया सबके कामयाब इंसानों के साथी का नाम किताब है, तो आज तूने मोबाइल फोन को अपना साथी कैसे बना लिया? आज से ये फैसला कर लो, मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल हमारी जरूरत का साथी है। मोबाइल को हम अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाएंगे, मोबाइल को जरूरत का साथी बनाएंगे। मोबाइल कॉलिंग की जरूरत है, हम जरूरत के लिए मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। SMS जरूरत है, जरूरत के लिए मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। व्हाट्सएप अगर हमारी जरूरत है तो हम जरूरत के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है, लेकिन मोबाइल पे गलत चीजों को देखना गलत है, टाइम को बर्बाद करना गलत है, इंस्टाग्राम पे अपनी जिंदगी बर्बाद करना गलत है, फेसबुक की वादी में पूरी रात गुजार देना गलत है। क्या ये अफसोस और मातम नहीं है कि हमारी कौम के वो नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे साहब, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में मोबाइल है? क्या आपको अफसोस नहीं होता? हमारी कौम के वो बच्चे और बच्चियां जिन्हें मैट्रिक के किताबों की तैयारियां करनी चाहिए थी, वो पूरी रात इंस्टाग्राम की वादियों में डूबे हैं। हमारी कौम की बेटियों का हाल तो ये है, इंस्टाग्राम ने उनकी इज्जत तो आबरू को नीलाम कर दिया है। उन्होंने 19 साल 20 साल माँ बाप के टुकड़े पे पलकर माँ बाप की मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया, लेकिन आपने कभी इसका तस्वुर किया? मेरी कौम का नौजवान, मेरी तकरीर को सिर्फ तकरीर मत समझना, बल्कि इसे तहरीक समझना, तहरीक, और पूरी दुनिया में इसे चलाओ। ऐ मेरी कौम का नौजवान, वक्त रहते तुमने अपना मुहासबा नहीं किया, तुमने अपने रवैये में बदलाव नहीं आया। 9th क्लास से लेकर जब तक कामयाबी की दहलीज तक तू नहीं पहुंचता है, भूल जा कि दुनिया में कोई तेरे पास मोबाइल भी मौजूद है, भूल जा मोबाइल पे कोई इंस्टाग्राम भी है, भूल जा मोबाइल में किसी ऐप का नाम फेसबुक भी है, भूल जा मोबाइल की वादी में किसी ऐप का नाम टिकटॉक भी है, भूल जा। नहीं, किताबों में दिल लगा, कामयाबी की दहलीज तक तुझे पहुंचने की जरूरत है। अरे मेरी कौम का नौजवान, आज समाज को बचाने के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, भारत के हर मोहल्ले में 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। अरे मेरी कौम का नौजवान, इस बस्ती की हिफाजत के लिए असलहे की जरूरत नहीं है, बम बारूद की जरूरत नहीं है, तलवारों की झनकार की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी इस बस्ती में हजरत क्या नाम है, अकबर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्जी लगाओ, दुआ मांगो, हुजूर दुआ फरमा दे, हमारी बस्ती में कोई नौजवान IPS अफसर बन जाए, हमारी बस्ती में कोई नौजवान बड़ा डॉक्टर बन जाए, हमारी बस्ती का कोई नौजवान मियां जज बन जाए, हमारी बस्ती का कोई नौजवान सुल्तान रजा पूछना चाहता है क्या बरेली के रजा ने 10 नुकाती प्रोग्राम में ये नहीं बताया? ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, तुम्हारी कौम, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों की तालीमी सलाहियत
सलाहियतों की जांच कराई जाए। याद रखना, तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए। ये बच्चे क्या बनने के लायक है। अब वो बच्चे स्कूल में भी पढ़ने वाले हो सकते हैं, वो बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाले हो सकते हैं, वो बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले हो सकते हैं, वो बच्चे अल जामिअतुल अशरफिया में पढ़ने वाले हो सकते हैं। आपकी बस्ती के बच्चे हैं, आप कम से कम जितनी मेहनत जलसा कराने में, उर्स कराने में कर रहे हैं, इतनी ही मेहनत इस कौम की हिफाजत के लिए आपको करनी है। आपको उठना होगा, फिर से उठना होगा। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। सुनो, तुझे वक्त की आवाज बनकर के उठना होगा। आप एक कमेटी की तश्कील करें, आप अपनी बस्ती के बच्चों का एक जायजा लें। इस साल कितने बच्चे बच्चियों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, कितने बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं। अब आप उनकी तालीमी सलाहियतों की अच्छे असातिज़ा के जरिए जांच कराएं, ये बच्चे क्या बनने के लायक है। अगर मदारिस में पढ़ते हैं तो ये क्या बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं, मुनासिर बन सकते हैं, वक्त का बेहतरीन हाफिज़ व कारी बन सकते हैं, क़िराअत सबआ के हाफिज़ कुरान बन सकते हैं। अब आप नोट करें कि मियाँ ये बच्चा क्या बनने के लायक है। अब उनमें जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बनाए। ठीक इसी तरीके से इस साल आपकी बस्ती में कितने बच्चों ने, बच्चियों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराएं। क्या कोई बच्चा IPS अफसर बन सकता है? क्या इसमें कोई बच्चा जज बन सकता है? क्या इसमें कोई बच्चा डॉक्टर बनने की सलाहियत रखता है? क्या इसमें कोई बच्चा बड़ा वकील बनने की सलाहियत रखता है? मियाँ मैं कहता हूँ, छोटे छोटे हीरे जवाहरात हमारे बच्चों के अंदर, बच्चे छोटे छोटे हीरे जवाहरात आज हमारे समाज में मौजूद है। हमें उनसे संवारने की जरूरत है। हो सकता है गरीबी की वजह से ये बच्चे पढ़ न पाते हो। मियाँ आपके पास ज़कात का इतना बड़ा प्लेटफार्म मौजूद है कि मियाँ अगर आप अपनी जाती पैसे को खर्च नहीं कर सकते तो ज़कात की रकम के जरिया, मैं आपको एक छोटी बात बता दूं, आज कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास 1 लाख का जेवर मौजूद नहीं होगा। अगर 100 घर की आबादी है, 200 औरतें हैं, अगर 1-1 लाख का जेवर सबके पास है तो 2,500 हजार रुपए सालाना ज़कात उसके ऊपर बनते हैं। अब आप जरा सा जोड़ लीजिए कितनी ज़कात की रकम होगी। मैं कहता हूँ मुसलमान ईमानदारी से सिर्फ ज़कात की रकम कौम के गरीब पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चों पे हम खर्च कर दें, वो चाहे कॉलेज में पढ़ने वालों हो या मदारिस में। अगर हमने समाज में अपनी बस्ती के सिर्फ 10 बच्चों को चुन लिया, 10 साल मेहनत से पढ़ाया, कोई डॉक्टर बना, कोई IPS अफसर बना, कोई जज बना, कोई बड़ा आलिम बन गया। मियाँ अब आपके गांव के नाम करने की जरूरत नहीं है, लगाओ बोली। जमाना आपके गांव के नाम जब आएगा लोग कहेंगे उस गांव की तरफ निगाहें न करना, वो DM साहब का गांव है, वो जज साहब का गांव है, वो वकील साहब का गांव है, वो बड़े मुफ्ती साहब और बड़े आलिम साहब का गांव है, वो बड़े हाफिज साहब का गांव है। उस गांव में पढ़े लिखे नौजवान रहते हैं, उनका बड़ा असर रसूख है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस कौम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत नहीं, इस दौर में पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। यानी आपके पास इल्म भी हो और सरकारी कलम का पावर भी हो, फिर देखें आप इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी हसीन होगी और इंशाअल्लाह अगर हम सब ठीक रहे, इश्क ईमान सलामत है तो आखिरत भी हसीन। बताएं इंशाअल्लाह इस पे अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए इस पे अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐ मेरी कौम का नौजवान, सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, बताओ इन बुजुर्गों ने क्या किया। मैं ये अर्ज कर रहा था, वो भागलपुर के अजीम बुजुर्ग कन्नौज आते हैं, वो जमाना कैसा है। अब वहाँ पर एक बनिए की दुकान है, उसके दुकान पे पहुँचते हैं, कहते हैं सुनो मैं तेरे दुकान की रखवाली करूंगा ताकि कोई चोर तेरे दुकान से चोरी न करे, मगर इसकी उजरत मुझे बस ये चाहिए कि रात भर चराग को जला दे। क्या उजरत चाहिए रात भर चराग को? जरा हाथ उठाकर बोले रात भर चराग को। आप हमसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कितने हम लोग हैं जिनके घरों में इन्वर्टर नहीं होगा? बिजली गई, इन्वर्टर शुरू है, इन्वर्टर बंद, बिजली चालू है। क्या किसी के घर में अब भी रात भर चराग नहीं जलता हो? ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा आपको? लेकिन आप जरा सा सोचे, हमारे पास चराग है मगर तालीम हासिल करने का इश्क हमारी जिंदगी में नहीं है। मियाँ हम जिस ताजुश शरिया के
के नाम का नारा लगाते हैं। आप जरा सा सोचिए, जिंदगी में सीने पे हाथ रखकर आपके घर में एक छोटा हादसा हो जाए तो आप कॉलेज छोड़कर चले आओगे, आप अपनी तालीम छोड़कर चले आओगे। हुजूर ताजुश शरिया जामे अज़हर में पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर। इधर वालिद गिरामी हुजूर मुफस्सिर आज़म हजरत अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान का इंतकाल हो जाता है। अब आप जरा सा सोचिए, बाप का इंतकाल हो गया मगर जामे अज़हर से हुजूर ताजुश शरिया घर वापस नहीं आए। आते कब है? जब जामे अज़हर से फारिग हो जाते हैं, आलिम फाजिल वहां से बन जाते हैं। मियां मैं अपनी कौम के नौजवानों को ये दर्स देना चाहूंगा। अब साहब अल्लाह के वली है, रात भर किराने का दुकान, किराना का दुकान का करने वाला अपने घर को चला जाता और अल्लाह के वली हजरत हुजूर सैयद शहबाज मोहम्मद पूरी रात उस चराग तले बैठकर तालीम हासिल करते। एक रात ऐसा हुआ कि रात में शहर में एक बारात आ गई, बहुत हंगामा रहा। सुबह को आकर के बनिए ने पूछा, शहबाज मोहम्मद ये बताओ रात कैसी गुजरी? कहा क्या हुआ? कहा बगल में बहुत हंगामा था। कहा ये तो मुझको पता ही नहीं, मैं किताब पढ़ने में इतना मशगूल था कि रात में क्या हुआ इसका तो मुझे पता ही नहीं है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे में वादा करो, हमें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचना है। ये वादा करो कि आज के बाद हम मोबाइल को जिंदगी का साथी नहीं बनाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाएंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल मत चलाओ। अगर ऑफलाइन महंगी किताबें हैं, ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लो। ऑनलाइन ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लो। लेकिन याद रखना, मोबाइल का मिसयूज मत करो। आज ये अहद करो, इंशाअल्लाह हम किताब पढ़ेंगे और अपनी औलादों को भी किताब, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, हम अपनी औलादों को भी किताब पढ़ाएंगे, जिंदगी का ये मिशन बनाएंगे। अगर आज हमने ये मिशन नहीं बनाया, हमने अपनी जिंदगी में ये इनकलाब नहीं लाया तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं पूछना चाहता हूँ, मियाँ क्या वजह है आज जरूरत इस बात की है? आज लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया की निगाहें हमारी बहू बेटियों की इज्जत तो आपको को लूटने पे लगी हुई है, हमारे नौजवानों के माशरे को बिगाड़ने में लगी है। आज समाज यही चाह रहा है हमारी कौम के नौजवान शराबी हो जाए, हमारी कौम के नौजवान स्मोकिंग करने वाले हो जाए, आज हमारी कौम के नौजवान माँ बाप के गद्दार हो जाए। मियाँ हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो जाएं, हमारी कौम की बेटियां नाचने गाने वाली हो जाएं, गैरों के साथ रिलेशनशिप कायम करने वाली हो जाएं। गैरों की तहरीकें इस पे पूरी जोर दे रही हैं। आपने इसके शद्दे बाप के लिए क्या किया है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मियाँ आज हमें फिर से सोचने की जरूरत है। आज आप मदारिस का जायजा बहुत लिए होंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है अल्लाह वाले जहाँ गए वहीं पे दीन का काम किया, वहीं पे इदारा कायम किया, भूखे प्यासे रहकर कौम तक तबलीग की है और हमें नमाजी बनाया है, कुरान का कारी बनाया है, हमें आलिम बनाया है, सरकार की सुन्नतें और सीरतें हमें बताई हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ए मियां, हम इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, बड़ा प्यार हमें इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन ने इमाम हुसैन की माँ ने कहा था, बेटा दो चीजों से बहुत प्यार करना, एक जिसे कुरान कहा जाता है और दूसरा जिसे नमाज कहा जाता है। बेटे न नमाज छोड़ना न कुरान की तिलावत छोड़ना। वो भी बेटा था, सैयदा खातून जन्नत के लखते जिगर थे, माँ से वादा किया था, जमाने की निगाहों ने देखा मैदाने करबला में इमाम हुसैन मौजूद है। अल्लाह अकबर, कई दिन से भूख और प्यास है, पानी बंद है, सब बंद है, मगर कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज हो रही है, औलादें कट रही हैं, कुरान की तिलावत जारी है। मियाँ 72 जख्म खाने के बाद मेरा और आपका इमाम आली मकाम जब घोड़े से जमीन पर गिरे हैं, पेशानी को जमीन पे रखा है, जमाने को दर से वफा दिया है। देख ये नबी का नवासा है, फातिमा का बेटा है, ये तेरा हुसैन है जिसने 72 जख्म खाकर भी पेशानी को जमीन पे रखकर सजदे का पैगाम आलम इस्लाम को दिया है और कहा ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 मस्जिदों से देता है आदमी को निजात। मेरी कौम का नौजवान, तेरा और मेरा हुसैन तो 72 जख्म खाकर भी सजदा अदा कर रहा है। हम कैसे हैं? फज्र की आजान होती
होती है हम सोए हुए हैं, असर की अजान होती है हम मार्केट में टहल रहे हैं, ऐशा की अजान हो गई दोस्तों के साथ बैठकर मोबाइल में लगे हुए हैं। क्या हुसैन का बेटा भी करबला में यही करता था? क्या इमाम हुसैन के घर की बेटियां भी यही करती थी? क्या इमाम हुसैन की बहन का भी यही किरदार था? क्या इमाम हुसैन की माँ का भी यही किरदार था? आज हर माँ चाहती है मेरा बेटा हुसैन की तरह हो जाए, आज हर माँ की ख्वाहिश है मेरा शहजादा इमाम हुसैन की तरह हो जाए। ए मेरी माँ, तूने कभी सोचा कि तेरा किरदार भी सैयदा खातून जन्नत की तरह हो जाए? ऐ मेरी बहन, तू सोचती है कि तेरा भाई भी इमाम हुसैन की तरह हो जाए, तो क्या तूने कभी सोचा तेरा भी किरदार और कैरेक्टर सैयदा ज़ैनब की तरह हो जाए? सरकार सैयदा खातून जन्नत की तो कभी कुरान की तिलावत किसी दिन नागा ना हो साहब, किसी दिन किसी कोई ऐसा वक्त ना आए कि उनकी नमाज कज़ा हुई हो। ऐ मेरी कौम की माओ, बदलो अपने किरदार को, बदलो अपने कैरेक्टर को, और आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद सैयदा खातून जन्नत के फातिहे का चराग भी तेरे घर में जलेगा, और उनके इखलाक व मोहब्बत व किरदार का चराग भी तेरे घर में जलेगा। अपने शौहरों के साथ वफादारी करो, अपने बेटे और बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत से नवाजो। तू माँ है, तू चाह देगी तो तेरी गोद में तेरा बेटा वली कामिल बन सकता है। तू चाह देगी तेरा बेटा तेरी गोद में बैठकर वक्त का मायना सिपाही बनने का दम भर सकता है। तू चाह देगी तेरा बेटा तेरी गोद में बैठकर अपने मुस्तकबिल को तय कर सकता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इमाम हुसैन ने रुख किया था, कहा था माँ तुझसे मैंने वादा किया था हुसैन सजदा नहीं छोड़ेगा। देख तेरा बेटा हुसैन 72 जख्म खाकर भी नमाज़ें पढ़ रहा है। मियाँ, जब इमाम आली मकाम का सर नेज़े पर चढ़ा है, मेरे इमाम ने कुरान की तिलावत की और रुख किया, कहा माँ ये तेरा बेटा हुसैन है। जब सर तन से लगा था तो भी कुरान पढ़ रहा था, और सर तन से जुदा हो गया तो भी कुरान पढ़ रहा है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तेरा मिशन मोबाइल चलाना नहीं, मोबाइल की दुनिया में गुम होना नहीं, तेरा मिशन कुरान की तिलावत है, तेरा मिशन हदीस मुस्तफा की तालीम है, तेरा मिशन तालीम को हासिल करना है। तुझे वक्त का विनर बनना है, तुझे वक्त का कामयाब टीचर बनना है, तुझे वक्त का कामयाब IPS अफसर बनना है, तुझे वक्त का बड़ा जज बनना है। सिर्फ इस इरादे से जज बनना है, हम मुल्क की भी हिफाजत करेंगे और हम अपनी कौम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू सब कुछ बन सकता है, शर्त ये है तेरा इरादा मजबूत हो जाए, शर्त ये है तेरा ईमान मजबूत हो जाए। तू इतना मजबूत हो जा, मजबूत हो जा, अपने आप को मजबूत कर, वसाइल की कमी नहीं होगी, वसाइल की कमी नहीं होगी, आपको अपने आप को मजबूत बनने की जरूरत है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, क्यों राबिया बसरिया का किरदार नहीं पढ़ती हो? पढ़ो, पढ़ने की जरूरत है साहब। इंडिया में बहुत आवाजें उठी, मगर भारत की एक बेटी सूफिया कुरैशी ने जमाने को जवाब दिया। जब जरूरत पड़ी है, हमारी कौम के पढ़े लिखे नौजवानों ने जवाब दिया है साहब। कभी APJ अबुल कलाम ने जवाब दिया है। जब सारी दुनिया में साहब मुसलमानों के ईमानो अकायद पे हमले हो रहे थे, तो 14वीं सदी में बरेली के इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया है। इंडिया की सरजमी पर कभी मुफ्ती आजम के कलम ने जवाब दिया है, तो कभी ताजुश शरिया के कलम ने जवाब दिया है, हमारी खानखाहों ने जवाब दिया है, हमारी दरसगाहों ने जवाब दिया है। मियां जरूरत इस बात की है, माओ की गोद में हुनहार बच्चे जन्म ले, हम अपनी औलादों को तालीम की जानिब गामजन करें। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं ईमानदारी से, सारी दुनिया का खजाना आपके पास जमा हो जाए और आपकी औलादें कामयाब नहीं हो, तो आपके उस खजाने का क्या मतलब है? आज हर इंसान दौलत के पीछे भाग रहा है। मैं ये नहीं कहता दौलत मत कमाइए बेटा, ये बच्चा तू लोग इस रात में कहाँ घूम रहा है ना? हाँ माशाअल्लाह, बैठे। मैं ये अर्ज कर रहा था मियाँ याद रखें, मैं इन बच्चों पे हैरत ज़दा नहीं हूँ, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमें सोचना है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम के मुस्तकबिल है, हमारी इस्लाम के ये मुस्तकबिल है। इसलिए आज हमने इनके पीछे मेहनत करनी है। मुझे अल्लामा रईसुल कलम का वो आज भी जुमला याद है, जिसे मैंने किताबों में पढ़ा, उनकी सीरत के हवाले से पढ़ा साहब। किसी
उनके इदारे के किसी मुदर्रिस ने या आलिम ने किसी बच्चे को सख्त डांट दिया, ऐसा लगा इदारा छोड़कर चला जाएगा। तो हजरत ने फरमाया सुनिए, मैंने सिर्फ आलिम बनाने के लिए ही नहीं बुलाया। अरे आलिम नहीं बन सकता तो समाज का एक अच्छा इंसान तो बन सकता है। आप आलिम नहीं बन सकता तो समाज का एक अच्छा इंसान तो बन सकता है। कम से कम आप अपनी औलाद के बारे में इतना सोचिए। मियाँ आप दिन भर भागते हैं, मैं कहता हूँ भागिए, मगर आकर जो चाय की होटल में बैठकर 4 घंटा 5 घंटा टाइम पास करते हैं, दोस्तों की महफिलों में टाइम पास करते हैं, क्या आपने कभी अपने बीवी बच्चों के लिए भी वक्त निकाला है? नहीं निकाला तो निकालिए, ये सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप कभी अपनी औलादों से महफिल गुफ्तगू होइए, उनकी जरूरतों को समझिए, उनके एहसास को समझिए, उनके जज्बात को समझिए, अपनी औलादों के करीब होइए, उन्हें बताइए बेटा ये हमारी जिंदगी है। आज जहाँ पे तुम खड़े हो बेटा, तेरा बाप सारी दुनिया की दौलत लेकर तेरे कदमों में हाजिर है। ए बेटा मैं चाहता हूँ तेरी ऊंची उड़ान हो जाए, मगर उस ऊंची उड़ान के लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा। हर चैलेंज का जवाब तालीम है। आप अपने बच्चों के ज़हन को बदलिए, मगर इन बच्चों का ज़हन बदलेगा कैसे? इसकी 2 तरीके हैं। एक तो कम से कम हमारे पास हमें अपनी ज़हनियत को डालने के लिए हमारे पास कम से कम हर बस्ती में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का क़याम जरूरी है। कम से कम आप इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का क़याम नहीं कर सकते तो कम से कम आपकी सोसाइटी में एक कोचिंग सेंटर भी आपका होना चाहिए, जिसमें आपकी कौम के बच्चे जहाँ पे दूसरी जगह पे जाके 2-4 घंटे तालीम हासिल करते हैं, वो सारी किताबें आपके यहाँ हो, साथ में हम उन्हें दीन से जोड़ सके, हम उन्हें साहब तालीम से जोड़ सके। वरना याद रखिएगा आपका बेटा जवान होकर कब स्मोकिंग करने लगेगा इसका पता नहीं है। आपकी बेटी जवान होकर कब बॉयफ्रेंड जिंदगी में रख लेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी बेटी कब मुर्तद हो जाएगी इसका कोई पता नहीं है। आपके बच्चे और बच्चियों के ईमानो अकायद और उनके ज़हन को पाकीज़ा बनाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई तालीमात की जरूरत है। सैयदा खातून जन्नत के दिए हुए किरदार की जरूरत है। हमारी कौम की बेटियां कैसे जानेंगी अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। मेरा चैलेंज है नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मियाँ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक बाप से गुफ्तगू करने का प्रोटोकॉल क्या है? क्या आपने कॉलेज में किसी किताब में पढ़ने का काम किया? नहीं पढ़ाया जाता, मगर ये प्रोटोकॉल अगर आपको कहीं मिल रहा है तो उस किताब को कुरान अजीम कहते हैं। उस किताब को क्या कहते हैं? कुरान। जरा हाथ उठाकर प्यार से बोल दे, उस किताब को क्या कहते हैं? कुरान अजीम कहते हैं। अब गौर से सुनिएगा, हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? हजरत बायजीद बुस्तामी मुस्कुराए, कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना है ना। मियाँ 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, 10 मिनट और मैं बोलूंगा, उसके बाद मेरी तकरीर का इख्तिताम हो जाएगा। जरा मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, है ना। मियाँ मैंने इसलिए पहले बता दिया ताकि आपको कुछ बोलना हो तो आप कह सकते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से सुनिएगा, ये प्रोटोकॉल कहीं नहीं मिलता, मगर कुरान ने 2 नजरिया दिया। याद रखिएगा, कुरान ने कहा सुनो, जब माँ बाप के करीब जाना, माँ बाप के सामने जाना तो दुआ मांगना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। अब साहब दूसरा प्रोटोकॉल सुनिए, कुरान कहता है, कुरान कहता है, मैं उलमा को सुनाने के लिए नहीं आया, आपकी दहलीज तक पहुंचने के लिए आया हो। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी मत कहना। इन दोनों आयतों में रब इतना मजबूत है। अब साहब कुरान कहता है जब माँ बाप के सामने जाना ना तो जवानी को याद मत करना, बचपन को याद करना। जवानी में बहुत तैश है, जवानी में जरा गुरूर है, जवानी में जरा घमंड है, जवानी में जरा सी दौलत भी मेरे पास है। तो जहाँ दौलत आई हमने माँ को नीचा दिखा दिया, जहाँ दौलत आई हमने बाप को नीचा दिखा दिया। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने क्या किया है, मेरी माँ ने क्या किया है।
अरे तू कितना पढ़ लिया है, क्या बरेली के अहमद रजा से भी ज्यादा तूने पढ़ लिया है। मियाँ आला हजरत जब माँ की दहलीज पे पहुंचते हैं तो अपनी पेशानी को माँ के कदमों में रख देते हैं, कहते हैं अम्मी जान इजाजत है, मैं दूसरी बार हज के लिए जाना चाहता हूँ। ये बरेली के रजा है जिन्होंने पेशानी माँ के कदमों में रखा है। बता तूने कितनी बार माँ के पाँव दबाए हैं, बता तूने अपनी पेशानी को कितनी बार माँ के तलवों से मला है, बता तूने कितनी बार अपनी माँ के नाज़ो नखरे को उठाए हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज तो तू अपनी माँ बाप को ऐसी ऐसी सजाएं देता है। माँ बाप को नाराज करके मज़ारों पे चादरें चढ़ाने वालों, माँ बाप को तकलीफें देकर वलियों की बारगाह में हाजिर होने वालों, तुमने शायद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी का जिंदगी का मुताला नहीं किया। कभी उनकी जिंदगी का मुताला करना, तब तुझे पता चलेगा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी की ख्वाजा गयासुद्दीन हसन का हाल ये था कि मस्जिद बाद में जाते और वालिदा मखदूमा की बारगाह में बावजू होकर पहले हाजिर होते। माँ से कहते अम्मी जान इजाजत हो नमाज पढ़ने जाऊं। माँ मुस्कुरा कर कहती बेटा मेरे लिए मुसल्ला बिछा दे। माँ घर में नमाज पढ़ेगी, बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। क्या आज भी कोई बेटा है जो अपनी माँ से जाकर इस कदर गुफ्तगू करता हो? मगर चादरें तो हमने बहुत चढ़ाई है, बेशक चादरें चढ़ाइए, मगर बुजुर्गों के किरदार को भी जिंदगी में जगह दीजिए। एक दिन उनके साथियों ने कहा ऐ ख्वाजा गयासुद्दीन जरा इतना तो बताओ कि हम तो वुजू करके मस्जिद को चले जाते हैं, मगर आप अपनी माँ के पास जाते हैं, पहले राज क्या है? हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा सुन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें आका ने इरशाद फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। बता मस्जिद में हम किसकी बारगाह में सजदा करने जाते हैं? खुदा की बारगाह में, रुकू खुदा की बारगाह में, क़याम खुदा की बारगाह में, तस्बीह खुदा की बारगाह में, तहलील खुदा की बारगाह में। कहा इसलिए मैं खुदा की बारगाह में हाजिर होने से पहले मैं अपनी माँ को राजी करता हूँ। जब मेरी माँ राजी हो जाएगी, मेरे वालिद राजी हो जाएंगे, मस्जिद जाऊंगा, सजदा करूंगा तो परवरदिगार भी राजी हो जाएगा, दरूद पढ़ूंगा मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा अहे मेरी कौम का नौजवान, ये कुरान है जो तुम्हें प्रोटोकॉल दे रहा है। माँ बाप के सामने जाना, बचपन को याद करना। क्यों? इसलिए कि बचपन को याद करोगे ना, बचपन में तुमने माँ की चूड़ियां तोड़ दी, माँ ने उफ नहीं कहा। बचपन में तूने पैसों को ऐसे फाड़ दिया, बाप ने उफ नहीं कहा। बचपन में तूने बहुत सारे सामान को बर्बाद कर दिया, बाप ने उफ नहीं कहा। बचपन में तूने माँ के बिस्तर पे तूने पाखाना पेशाब किया, माँ ने मुस्कुरा कर साफ कर दिया, उफ नहीं कहा। बचपन में तूने बाप के कांधे पे बैठकर घंटों घूमा, तूने माँ बाप को तकलीफें दी, मगर माँ बाप ने बचपन में कभी तुझे उफ तक नहीं कहा। माँ तुझे लिए मुस्कुरा मुस्कुरा कर दुआ करती रही, तेरा बाप मुस्कुरा मुस्कुरा कर तेरे लिए दुआएं मांगता रहा। मैं तुमसे कहना चाहूंगा कुरान यही दर्श दे रहा है, जैसे माँ बाप ने बचपन में तेरे ऊपर रहम किया ना, तू भी अब जवान हो गया है, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे में उनकी जबान तेज हो सकती है, वो बोले ना खामोशी के साथ बर्दाश्त कर लेना। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, माँ बाप के इंतकाल के बाद पूरी बस्ती को खाना खिलाने वालों, अरे जिंदगी में कभी एक बार भी अपनी माँ से एक बार पूछ लो, माँ तेरी मौत के बाद तो समाना खाएगा। मगर आज तेरा बेटा पूछना चाहता है, माँ बचपन में तूने बहुत मुझसे पूछा था, बेटा बता आज तू क्या खाएगा? जब बच्चे बजिद हो जाते हैं ना, माँ यही चाहिए, तो माँ मुस्कुरा के जा ले आ बना देती हूँ। ये मेरी कौम का नौजवान, एक बार बुढ़ापे में माँ से पूछ, अम्मी मैं चाहता हूँ आज तू क्या खाएगी, जो खाएगी वही बनेगा। अब्बा से पूछ ले, अब्बा जा रहा हूँ बनारस की मार्केट में, बताइए क्या चाहिए? एक बार बाप मुस्कुरा देगा ना, माँ मुस्कुरा देगी ना, और तेरे लिए आंचल फैला देगी ना, समझ लेना
जन्नत का दरवाजा तेरे लिए खुल गया, जन्नत का दरवाजा तेरे लिए खुल गया है। बताओ कितने नौजवान हो जो आज से माँ बाप की खिदमत करोगे? जरा हाथ उठाओ तो कितने नौजवान हो जो आज से माँ बाप की खिदमत करोगे? मैं कहूँगा याद रखना, अपनी बूढ़ी माँ को न रुलाना, अपने बूढ़े बाप को न रुलाना, उनकी खूब दिल से मेहनत और लगन से खिदमतें करना, उनकी दुआएं लेना, उनकी दुआएं लिए बगैर इन चौखटों पे हाजिरी न देना, पहले उनकी दुआएं लेना, फिर इस चौखट पे आ जाना, उनकी दुआएं लेकर इधर उधर से माँ की दुआएं होंगी और इधर से अल्लाह वाले की दुआएं होंगी। इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी हसीन होगी, तेरी आखिरत भी हसीन। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बचपन से सबसे पहले हमने जिसकी गोद में कदम रखा उस माँ ने हमें मुस्कुरा कर देखा, जिसने अपने पैसे हमारे पीछे खर्च किए वो मेरा बाप है। एक बाप 19 साल 20 साल अपने बेटे बेटियों को पढ़ाता है, लिखाता है, खिलाता है, पिलाता है, उसके पीछे पूरी दौलत और कमाई खर्च करता है। बता हमने माँ बाप को उसका बदला क्या दिया? माँ बाप को क्या चाहिए हमसे? दौलत? अरे हाथ उठाकर बोलिए, माँ बाप को दौलत चाहिए? नहीं, माँ बाप को हमसे क्या चाहिए? 2 लम्हे की खुशियाँ चाहिए। माँ बाप को गिफ्ट देने के लिए हमें क्या चाहिए? मगर माँ बाप को हम IPS अफसर बनकर भी गिफ्ट दे सकते हैं, डॉक्टर बनकर भी गिफ्ट दे सकते हैं, हम माँ बाप को आज बड़ा वकील बनकर गिफ्ट दे सकते हैं, हम माँ बाप को बड़ा आलिम बनकर गिफ्ट दे सकते हैं, हम माँ बाप को बेहतरीन हाफिज बनकर गिफ्ट दे सकते हैं, हम अपने आप को कामयाब करेंगे। माँ मुस्कुराती चली जाएगी। ऐ मेरी कौम का नौजवान, शराबी बनकर माँ को तकलीफें न देना, जुआरी बनकर माँ को तकलीफें न देना, आवारा बनकर माँ को तकलीफें न देना। अरे माँ बाप को मारने के लिए एक गोली काफी है, तू बंदूक निकालेगा एक गोली मार देगा, बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगी। मगर सुन याद रखना, जब तू शराबी बनकर घर आता है ना, तेरी माँ हर रात मरती है, तेरा बाप हर रोज मरता है। ऐ मेरी कौम की बेटियां सुन, तेरी माँ ने तुझसे कितनी उम्मीदें पाली थी, बचपन से लेकर जवानी तक तेरी माँ ने हर लम्हा ए बेटी तेरा ख्याल रखा था, मेरी बेटी को कोई तकलीफ न हो, पाँव में कांटा न चुभने पाए। मेरी बेटी का वक्त से पर्स में पैसे भी कुछ रख देती थी, तेरे लिए लंच बॉक्स तैयार करके देती थी। जब तू कॉलेज या स्कूल से आने में तेरी देरी हो जाती थी तो तेरी माँ परेशान हो जाती थी। तेरी माँ को एक उम्मीद थी, ये चांद सी मेरी परी जब जवान होगी तो मेरे कांधे से कांधा मिलाकर चलेगी। मगर जब वो जवान परी 19 साल बाद कॉलेज में जाने के बाद माँ बाप की मोहब्बत को भूलाकर किसी आवारा आशिक के चाल में फंस जाती है और माँ बाप की इज्जत और आबरू को नीलाम करके फेसबुक या आवारा आशिक के साथ घर से भाग जाती है, इंस्टाग्राम के आवारा आशिक के साथ घर से भाग जाती है। बता तूने माँ के दिल को कितनी तकलीफें पहुंचाई है, तूने बाप के दिल को कितनी तकलीफें पहुंचाई है। वो तेरा आवारा आशिक क्या करता है, तुझे ले जाएगा 10-20 दिन इंडिया में घुमाएगा, ताजमहल लाल किला दिखाएगा और तेरी इज्जत तो आबरू लूट कर बनारस के किसी चौराहे पे छोड़कर चला जाएगा। फिर थाने थाने अपनी इज्जत की भीख मांगेगी। अब एक बार अगर तेरी इज्जत चली गई तो कौम की बेटियों वापस नहीं आ सकती है। इसलिए मैं तुझसे कहूंगा, सुनो, घर से बाहर कदम निकालना तो ये सोच कर निकालना कि हमारा कदम घर से बाहर निकलेगा तो सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह निकाह के बाद अपने शौहर के साथ निकलेगा। अगर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या डिवीजन सेंटर का आवारा लड़का तेरी तरफ गंदी निगाह उठाता है, कहना जालिम मेरी तरफ से निगाह फेर ले। मैं उस माँ की बेटी हूँ जिस माँ की मोहब्बत को मैंने करीब से देखा है, मैंने अपने बाप के प्यार को करीब से देखा है, मैंने अपने भाई बहन की इज्जत और आबरू को करीब से देखा है। तेरी आवारगी की वजह से मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। ऐ जालिम हट जा, मैं उस सैयदा खातूने जन्नत की कनीज हूँ जिन्होंने निकाह के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। मैं तालीम हासिल कर रही हूँ, पढ़ लिख कर समाज की अच्छी बेटी बनूंगी, शौहर के लिए वफादार बीवी बनूंगी, माँ बाप की वफादार बेटी बनूंगी, भाई की वफादार बहन बनूंगी, इस्लाम की अच्छी शहजादी बनूंगी और मुल्क की वफादार बेटी बनकर अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा।
साहब सब मिला जुला कर इसका लब्बे लुबाब ये है, हम सारे गुनाहों की बंदिशों को बांध सकते हैं, बस हमारे सीने में खौफ खुदाबंदी पैदा हो जाए, दिल में खौफ हो, ईमान की हिफाजत, अकायद की हिफाजत, मामलात को दुरुस्त करें। और मैं अपनी कौम के बेटे और बेटियों से कहूँगा, पावर ऑफ एजुकेशन पे आप काम करें, दरवाजों पे लिखें पावर ऑफ एजुकेशन। यही पावर ऑफ एजुकेशन है जिसने गौसे आजम को मुमताज किया, ख्वाजा गरीब नवाज को मुमताज किया, आला हजरत को मुमताज किया, मुफ्ती आजम हिंद को मुमताज किया, ताजुश शरीया को मुमताज किया, इस दौर में हुजूर मुहद्दिस कबीर को मुमताज किया। मेरी कौम के शहजादों, तुम भी समाज में चमकना चाहते हो तो उस हथियार का नाम बस एक ही हथियार है, और उस हथियार का नाम है पावर ऑफ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले पावर ऑफ, तो जोर से बोले पावर ऑफ एजुकेशन। ये मेरा पैगाम था, बुजुर्गों ने यही जमाने को पैगाम दिया है। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।